Hello everyone, hi, my name is Urvashi Joshi and this is my channel 333 High Priestess। दोस्तों ये है कहानी एक प्यारी सी गुड़िया की, ठीक है, जो है गुजरात से, बहुत टैलेंटेड। इस कहानी अभी अपने 90% पे पहुंची हुई है, इसका एंड अभी तक नहीं हुआ है, ठीक है। और वो अपनी कहानी जो है वो खुद अपने हाथ से लिख रही हैं, क्योंकि ये जो कहानियाँ मैं शेयर करती हूँ आप लोग मुझे रिक्वेस्ट करते हो नीचे कि मैम प्लीज़ छुट्टियाँ ये चल रही है क्या, हम अंदर बैठे हुए हैं तो घरों में बैठे हुए हैं, तो प्लीज़ आप कहानियाँ जो हैं अपडेट करते रहें। और क्योंकि आपको उस कहानियों से काफ़ी सारी हेल्प मिल जाती है और आपको रेजोनेट होती है अपनी लाइफ से वो सारी कहानियाँ। सो ये कहानी मुझे बहुत अच्छी लगी इनकी, ठीक है। गुजरात की एक बहुत ही प्यारी सी लड़की हैं ये, बहुत सुंदर, गुड़िया कह सकते हैं इसको, गुड़िया की कहानी ले लो, इनका नाम रख देते हैं, चलो कहानी का नाम गुड़िया की कहानी। तो गुड़िया की कहानी ये है कि गुड़िया जो है गुजरात में कहीं पैदा हुई और उसके बाद क्या हुआ कि इनके घर जो था बहुत ज़्यादा डिसफंक्शनल था। इनके मम्मी पापा जो है वो इतना लड़ते थे जिसकी कोई हद ही नहीं। और ये जो है वो सुन के देख के वो सारी चीज़ें तमाशे देख के ऐसी हो गई थी कि भाई साहब इस घर से निकलना है। इन्होंने बोला, ये बहुत रोती थी अपने घर में, बहुत ज़्यादा रोती थी ये अपने घर में, और ये बस भगवान से प्रार्थना करती थी कि इस घर से मुझे निकाल दो, इस घर से मुझे हटा दो, भगवान जल्दी करो। तो इनकी लाइफ में शायद स्कूल डेज़ में ही कोई एक इनका सोलमेट आ गया था, ठीक है। अब सोलमेट इनका आ गया था, लेकिन इन्होंने बोला कि वो अच्छा लगता था, उसके साथ बातें करनी बहुत अच्छी लगती थी, वो इनको बहुत प्यार से समझता था और इनके दुख जो है उसके साथ बैठ बूट के कम हो जाते थे। लेकिन ये कभी भी उनके लिए सोल लेवल से फील नहीं करती थी, और इंटीमेसी तो बहुत दूर की बात, उस तरीके से नहीं फील कर पाती थी। लेकिन एक जेन्युइन कनेक्शन होता है ना, जैसे दो लोगों के बीच में एक सुकून वाला कनेक्शन, वो उनके साथ फील होता था। अब क्या हुआ कि जब इनका प्यार उनके साथ चलता रहा, और उसके बाद क्या हुआ कि ये जब कॉलेज गई तो कॉलेज जाते ही ये जो लड़का था उनका सोलमेट, ये इनके पीछे पड़ गया कि हम दोनों जो हैं शादी कर लेते हैं, कोर्ट मैरिज कर लेते हैं, और मैं तुमसे कोर्ट मैरिज कर लेता हूँ, और उसके बाद जो है वो इनसे बड़ा था, हम दोनों कोर्ट मैरिज कर लेते हैं, और उसके बाद जो है तुम अपने घर में बता देना कुछ दिनों बाद, उसके बाद हम शादी करेंगे। और वो शादी बहुत ज़्यादा करने लग गया अचानक से इनके कॉलेज जाते ही। लेकिन कॉलेज में कुछ ऐसा हुआ कि कॉलेज में जब ये गई तो उनको एक लड़का दिखाई दिया, जिसको देखते ही इनकी जो है वो जो ट्विन फ्लेम वाली बात होती है ना, कि पहली नज़र में देख के ऐसा लगना कि इसको कहीं जानती हूँ, और इतनी हाई अट्रैक्शन, मैग्नेट अट्रैक्शन इनको उसको देख के हुई। पर इनको याद आया कि ये किसी और कनेक्शन में भी है। फिर भी ये उसके साथ बहुत बातें करती थी, वो इनके साथ बहुत बातें करता था। इन्होंने बताया कि जब ये कॉलेज जाती थी वहाँ पे एक पार्क था, और ये वहाँ जाके दोनों जो हैं बैठ जाते थे, और ऐसे बच्चों की जैसे लड़ाइयाँ कर रहे हैं, जैसे पता नहीं कितने जन्मों से जो हैं ये तड़प रहे थे एक दूसरे से बातें करने के लिए। इन्होंने बोला ये बैठ के टॉफ़ियाँ और चॉकलेट खाते थे दोनों बैठ के, ऐसे बच्चों जैसी बातें करते थे जैसे दो बच्चे आपस में बैठे हुए हैं साथ में। तो ये इनका चलता रहा, इनको ऐसे लगने लगा कि ये एक्चुअली में इतना डीप कनेक्शन है, तो फिर वो क्या है जो पीछे है, पर उसका तो इतना टाइम पीरियड लंबा है, हमारे उस जो सोलमेट के साथ कनेक्शन है वो काफ़ी लंबा है, और ये जो अभी आया है इसके साथ इतना हैवी मुझे फील हो रहा है, ये क्या है ये सब कुछ। तो इनको कुछ समझ नहीं आया, और फिर ये कंफ्यूज हो गई। सोलमेट ने आए दिन शादी कर लो लगा रखा था, कोर्ट मैरिज कर लो, और इसने ये कर रखा था कि इसकी मैग्नेट उसमें ये डूबी जा रही थी, और तीसरा घर का कलेश में वो पागल हो जा रही थी कि ये चल के आ रहा है, ये मैं जाऊँ तो कहाँ जाऊँ। इन्होंने हड़बड़ाहट में ये डिसीज़न ले लिया कि मैं जो है सोलमेट से शादी कर लूँगी, परेशान होकर, क्योंकि घर में रोज़ ज़्यादा तमाशा देखना उससे परेशान होकर इन्होंने डिसाइड किया कि मैं शादी कर लूँगी। और इन्होंने एक दिन जाके जो है जो है शादी कर ली, ठीक है। अब हुआ क्या कि शादी करने के बाद जो है जब ये जो उनका डीएम था इसका फ़ोन जब आता था तो ये ऐसे परेशान होने लग गई अंदर से बहुत ज़्यादा, और इन्होंने उसको बोला कि बिना बात में उनको बोला कि क्या बोलते हैं कि मैं जो है वो तुम्हारे साथ जो है कोई कनेक्शन नहीं रख सकती हूँ, तुम जाओ यहाँ से, तुम जाओ, मुझे तुम्हारी प्रेजेंस नहीं चाहिए, मुझे नहीं चाहिए। मतलब कहीं ना कहीं ये भागने लग गई उनसे कि नहीं चाहिए, जबकि इनको उसमें कोई बुराई नहीं लगती थी, बट इनको लगा कि ये गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ तो मैं मतलब शादी उससे कर ली तो मैं इसको क्या दे सकती हूँ। तो उसने बोला कि तुम ऐसे क्यों भाग रही हो, तुम दोस्त बन के रहो ना मेरे साथ, तुम ये क्या कर रही हो। तो इन्होंने बोला कि नहीं, मैं नहीं रह सकती, और ये भागने लग गए।
भागने लग गई बहुत ज़्यादा। उसके बाद क्या हुआ, जब ये जिस मकसद से इन्होंने शादी करी थी अपने सोलमेट के साथ, अब यहाँ पे आके उल्टा हो गया कि शादी जो है इन्होंने करी और उसके बाद घर वालों को भी पता चला और जल्दीबाजी में घर वालों ने जो है फिर ठीक ठाक शादी इनकी दोबारा से करवा दी समाज के हिसाब से भी। अब शादी करने के बाद ये ड्रामा हुआ कि ये जिस सुकून को ढूंढने के लिए भाग रही थी, जो उनके घर में नहीं मिलता था, तमाशा जो चलता रहता था, वो सुकून जो है वो उसको ढूंढने के लिए इन्होंने सोलमेट से शादी करी थी, क्योंकि सोलमेट बहुत शादी कर रहा था। लेकिन यहाँ तो उल्टा ही हो गया, यहाँ तो बड़ा सा परिवार था 12-13 लोगों का, और हर वक्त जो है घर के लोग इतने खतरनाक निकल गए कि वो तो टॉर्चर इतना भयानक करने लग गए इनको कि जिसकी कोई हद नहीं। घर के छोटे छोटे बच्चे भी इनको जो है बैठ के ज्ञान दे रहे हैं, नियम कानून सिखा रहे हैं। तो इनको ये समझ नहीं आया कि एक तो मैंने इतनी छोटी उम्र में ये क्या कर लिया, और करा भी ऐसा है कि जिसको प्यार करती थी उससे शादी नहीं करी, सिर्फ जिसके साथ मेरा एक सुकून, मैं जिसको ढूंढने के लिए, जिसको मैं भाग रही थी, सिर्फ वो सुकून को ढूंढने के लिए जिस बंदे के साथ मैं जुड़ी, उसका तो घर जो है वो मतलब जहाँ वहाँ पहले अजीब सा नरक था, यहाँ तो महानरक लग रहा है। तो इन्होंने बोला कि यहाँ पे आने के बाद क्या हुआ कि ये और ज़्यादा डिप्रेशन में जाने लग गई। रोज़ इनके साथ अत्याचार होता है, इनसे गलत तरीके से बातें होती, इवन घर के बच्चे तक भी इनको सुना के जाते थे, छोटे छोटे बच्चे भी। कुछ इनको कुछ समझ नहीं आया। 3 महीने में इनको इतना ज़्यादा डिप्रेशन होने लग गया उस घर में जाके, और एनजाइटी जैसी होने लग गई। अब क्या हुआ कि सॉरी दोस्तों तो बाद में क्या हुआ इनको कि 3 महीने के बाद क्या हुआ, इनके जो एक चाचा थे, उन्होंने मतलब इनके ससुराल पक्ष से एक चाचा जी थे, उन्होंने जो है सुसाइड कर लिया। अब जब इन्होंने वो सुसाइड का वो देखा, मतलब सदमा देखा वो सुसाइडल वो चीज़ देखी जब अपनी आंखों से, तो इनको जो है सोल शॉक लगा किसी प्रकार का। अब इनको इतना बड़ा सोल शॉक लगा वो सब देख के, घर में वो जॉइंट फैमिली थी, उन घर में ऐसा देख के इनको जो है बिल्कुल इतना हाई डिप्रेशन हो गया जिसकी कोई हद नहीं। इनसे बर्दाश्त नहीं हो रहा, इनको रात को नींद आनी बंद हो गई, इनको रात दिन जो है डार्क एनर्जीज दिखने लग गई, ये परेशान होने लग गई बहुत ज़्यादा। इनको आए दिन वो चाचा जी जो हैं वो सपने में दिखने शुरू हो गए। ठीक है, अब ये इतनी परेशान जिसकी कोई हद नहीं। इन्होंने बताया कि डिप्रेशन बहुत ज़्यादा बढ़ गया, एंजाइटी बहुत ज़्यादा बढ़ गई, आए दिन जो है ये बेसुकूनियत में घूमती रहती। और उसी बीच जो है इनके सास ससुर इनको परेशान करने लगे कि तुम अगर इस तरह से सोई रहोगी, हर वक्त इस तरीके से पड़ी रहोगी, तो हमारी सेवा कौन करेगा। अब इन बेचारे को ये लगा कि मैं, इनके सोलमेट ने बोला कि वो सोई नहीं पड़ी है, वो बहुत बीमार है, इस वजह से वो ऐसी रहती है, बट किसी ने इनकी नहीं सुनी, और इसी वजह से बाद में इनके सोलमेट के साथ भी इनकी कहासुनियाँ होने लग गई। अब ये हुआ कि जब इन्होंने देखा कि मैं एक जगह से निकल के आई थी सुकून के लिए, लेकिन जिस जगह आई वहाँ पे भी इतनी बेसुकूनियत है, और जो है कि इतनी बेसुकूनियत है, और अब जो ये जो अब ये घर में ये क्या हो रहा है, और ये सोने पे सुहागा, ये जो सुसाइड हुआ उसका सोल शॉक जो इनको लगा इतना तगड़ा, और जो इतना इनको डार्क एनर्जीज ये वो दिखाई दे रही हैं, ये सब चीज़ें चल रही हैं, उसकी वजह से और ज़्यादा परेशान। तो इनके साथ बैक टू बैक कुछ ना कुछ, और हाँ, वो डीएम को छोड़ा पीछे, उसका अलग ही सदमा। अब क्या हुआ कि इन्होंने सोचते ये थक गई, और उसके बाद जो है एक दिन ये उठी और इन्होंने बोला कि मैं ऐसे नहीं रह सकती, मुझे कुछ करना होगा, नहीं तो मैं मर जाऊंगी अगर मैं ऐसे ही फंसी रही तो। ठीक है, और इन्होंने क्या किया कि इनको मेहंदी लगाना बहुत अच्छा आता था। इन्होंने अपने उसी क्रिएटिव साइड को जो है अच्छे से एक्सप्लोर किया, और कुछ ही महीनों में इनको इतने ऑर्डर्स आने लग गए, इतना इन्होंने पैसा बना लिया उसमें, और इन्होंने ना केवल उसमें पैसा बनाया बल्कि उल्टा इन्होंने उसकी क्लासेस भी देना शुरू कर दिया। अब इनके पास काफ़ी अच्छा पैसा आया, और उसकी वजह से जो है इनके अंदर जो है वो वापस अच्छी एनर्जी इन्होंने फील करी। उसके बाद ये और इनके सोलमेट जो है वो घूमते फिरते थे, बट बाद में बीच में फिर से वही तमाशे और घर वालों के और इधर उधर के चलते रहते थे। अब इसी बीच क्या हुआ कि इनका जो डीएम जो छूट गया था बहुत पहले, वो जो है वो वापस इनके कांटेक्ट में आ गया। ठीक है, जब ये परेशान थी बहुत ज़्यादा। अब वो आया तो इनको पता चला कि उसकी जो है किसी से सगाई हुई थी। ठीक है, और उसके बाद शादी हुई, लेकिन 6 महीने में तलाक हो गया। ठीक है, 6 महीने में उस बंदे का तलाक हो गया था, और वो जब इनके पास आया तो वो बहुत परेशान था। तो इन्होंने जब वापस रिकनेक्ट हुए दोनों, तो इन्होंने बहुत प्यार से समझाया, दोस्त वाले तरीके से। तो इनके साथ रह के वो बहुत सुकून में होने लग गया, बहुत खुश होने लग गया। ये रोज़ उनको समझाती, बातें करती है ना, अपनी दोस्ती के नाते जो कभी किसी ज़माने में थी। तो इन्होंने बहुत टाइम उसके साथ अपना इन्वेस्ट किया। ठीक है, उसके आने के बाद क्या है, इनकी जो उनका काम भी था वो भी थोड़ा कम हो गया। पूरा इन्होंने अपनी एनर्जी जो है उसी बंदे को दे दी सारी की सारी।
अब क्या हुआ, वो बहुत ज़्यादा खुश रहने लग गया, हील होने लग गया। और एक दिन उसने साफ साफ इनको बोला कि जो है तुम जब मेरे आसपास रहती हो या मेरे से बातें करती हो तो मुझे बहुत सुकून फ़ील होता है, ऐसा मुझे किसी के साथ फ़ील नहीं होता था पहले। तो और इस तरीके से उसने अपनी जो मतलब भावनाएं थी वो प्रकट करता जा रहा था, ठीक है। तो बाद में क्या है कि इनको तो शुरू से ही उसी से ही प्यार था ना, एक्चुअल में देखा जाए तो शुरू से ही, तो ये उस भावनाओं में जो है बह गई और उसको इन्होंने बहुत ज़्यादा सहारा दिया, बातें दी और उसको बहुत संभाल लिया। अब क्या हुआ कि ये घंटे घंटे उनसे बातें करती, टाइम स्पेंड करती, उनको सहारा देती है, उसका सारे काम बनने लग गए उस बंदे के, जो उसकी ज़िंदगी अजीब सी हो रखी थी उसके सारे काम बनने लग गए। वो अपने जिस टाइप की ज़िंदगी जी रहा था अजीब तरीके की, जो जिसमें 6 महीने में ही तलाक हो गया और पता नहीं और क्या क्या, तो वो सुकून में होने लग गया। बट ये फिर से ड्रेन होने लग गई इनका, बल्कि मेहंदी का भी जो काम था वो भी बहुत कम हो गया। तो अब इनको ये समझ नहीं आया कि अब क्या हुआ कि उसके कुछ दिनों बाद क्या हुआ कि एक दिन वो लड़का जो है इनके घर आ गया, जब इनके पति नहीं थे घर पे, आ गया। तो घर वालों ने बाद में जो है वो बताया कि वो आया था इनसे मिलने के लिए। तो इनके पति ने इनको बोला कि वो मेरी एब्सेंस में क्यों आया मिलने के लिए, मेरी प्रेजेंस में आ जाता तो मैं कुछ कह रहा था क्या, ऐसे करके थोड़ी बहस हुई। तो इन्होंने उसको भी बताया कि वो मेरे सोलमेट जो है वो इस तरीके की बातें कर रहे थे। वो सुनने के बाद जो है उसने 2-3 दिन इनसे बात ही नहीं करी, और बाद में जब इन्होंने उससे कांटेक्ट किया तो उसने इनको उल्टा सीधा बोलना शुरू कर दिया। इसने बोला कि मैं वैसे ही बहुत ज़्यादा डिप्रेस हूँ हर जगह से, तुम मेरे से ऐसे क्यों कर रहे हो अचानक मेरे साथ। तो उसने फिर बहुत ही गंदे शब्द इनके लिए इस्तेमाल करे कि बहुत ही गंदे, मैं मतलब इस वीडियो में नहीं बोल सकती वो सारी बातें, बट उन्होंने बहुत ही गंदे शब्द जो हैं इनके लिए इस्तेमाल करे कि तुम्हारा जो है क्या बोलते हैं, अपने पति से खुश नहीं हो तुम, इसलिए तुम मेरे पीछे भाग रही हो और तुम ये है। तो इनको इतना दुख हुआ कि ये बंदा खुद आया था ये बोल के शुरू में कि मैं इतना दुखी हूँ, मुझे तुम्हारी ज़रूरत है, क्या क्या नहीं बोल के आया था, और तुम्हारे साथ रह के मैं हील हो जाता हूँ, मैं ठीक हो जाता हूँ, मेरी खुशियाँ आ जाती है तुम्हारे साथ रह के। और अब ये बंदा जब ये दुखी होनी शुरू हुई इस बात पर कि इतनी सी बात हुई थी, सिर्फ इतनी सी बात कि इन्होंने बोला कि मेरे सोलमेट ने ये बोला है, उस बात पर इस बंदे ने इतनी गंदी गंदी बातें जो हैं, जो मैं शायद और वीडियो में बोल भी नहीं सकती, वो सारी बातें उसने उसको बोल दी कि तुम मुझसे दूर रहो। और अब उसको समाज का पूरा वो आने लग गया दिमाग में कि समाज क्या सोचेगा, इसका पति क्या सोचेगा, लोग क्या सोचेंगे, और वो किसी पे तो कुछ कर नहीं सकता था, तो इसको बहुत ही गंदे शब्दों की बातें उसने बोल दी। तो इनको इतना सोल शॉक लगा जिसकी कोई हद नहीं, इतना सोल शॉक लगा बहुत ज़्यादा। उसके बाद क्या हुआ, इन्होंने जो है और उसने इनको ब्लॉक कर दिया सब जगह से। इनको इतना सोल शॉक लगा कि ये तो एक धोखा दिया इस बंदे ने मेरे को, ये लिटरली एक धोखा है पूरा का पूरा, ये क्या हुआ सब कुछ, ठीक है। और क्या मैं ज़िंदगी भर इसी तरीके से धक्के खाती रहूँगी, हर जगह से, घर से, ससुराल से, हर जगह से मैं इसी तरीके से दुख लेती रहूँगी, हर कभी किसी के सुसाइड का, कभी भूत प्रेतों का, कभी किसी चीज़ का, कभी किसी चीज़ का, यही नेगेटिविटी चलती रहेगी। और इस बंदे पे विश्वास था, ये भी यही नाटक कर रहा है। तो वो बहुत फिर से डिप्रेशन में चली गई, डिप्रेस हो गई। और उसके बाद जो है उन्होंने बहुत ज़्यादा जो है टैरो कार्ड रीडिंग्स देखना शुरू कर दिया। वो देख देख के उनकी और हालत ख़राब, क्योंकि उससे एंजाइटी होती है टैरो कार्ड्स देखने से और ज़्यादा। फिर इन्होंने बोला कि मैम वो सब देखते देखते एक दिन आपका वीडियो जो है वो मेरे हाथ लगा, और भी वीडियो इनके हाथ लगे इस प्रकार के। पर इन्होंने बोला कि जब मैंने आपकी वो पूरी कहानी सुनी, घर की, बचपन की सारी बातें सुनी, तो कहती मेरे को एकदम शॉक्ड हुआ कि ये मैम बिल्कुल वैसी कैसे बातें कर रही हैं कि जैसे कि फेमिनाइन का घर ऐसा होता है, वैसा होता है, फेमिनाइन ये बर्दाश्त करती है वो। तो कहती मुझे ना एकदम से जान आने लग गई शरीर में, मुझे साहस आने लग गया कि ये कैसे हो रहा है, ये सारी वही बातें बोल रहे हैं। और कहती मैंने आपका एक एक वीडियो देख डाला शुरू से आखिरी तक, कहती मुझे एकदम से जान आ गई, मुझे डायरेक्शन मिल गई कि मुझे करना क्या है। उसके बाद इन्होंने जब जो जो चीज़ें सुनी थी, सेल्फ लव और ये सारी बातें जो सुनी थी, इन्होंने वापस अपनी चीज़ों को अपनी लाइफ में जो है अप्लाई करना शुरू किया। इन्होंने जो वीडियोस में सुना था कि आपको इनर वर्क करना है, वो सब इन्होंने करना शुरू कर दिया। मतलब इनको सेशन तक भी नहीं जाना पड़ा, ये करने लग गई थी वो सारी चीज़ें। लेकिन जैसे ही इन्होंने करना शुरू किया थोड़ी बहुत चीज़ें, इन्होंने देखा कि इनके जो डीएम है उसने एक नया नंबर लेके इनको जो है मैसेज कर दिया। आप सोचो, आप मैसेज कर दिया। अब इसके लिए इन्होंने मेरे साथ सेशन बुक किया कि मैम मुझे आपसे जो है ना बात करनी है। हालांकि सब कुछ आपसे, बहुत कुछ सीखा है आपसे, आपके वीडियो से बहुत कुछ सीखा है, बट बस मुझे इस चीज़ के लिए सेशन लेना है कि मैं आपके कहे अनुसार कई चीज़ें करती हूँ, आपके वीडियोस को फॉलो करती हूँ, बहुत जान मिली, बहुत सारी बातें मुझे पता चली जो मुझे पता ही नहीं थी। और अब ये बंदा जो है, जो मुझे इस तरीके से धक्का मार के मेरी बेइज्जती करके गया था, जिसने इतनी सी बात के ऊपर, अब ये वापस आ गया
तो मुझे भी मालूम है कि इसका करना क्या है, क्योंकि ये एनर्जी ड्रेन करने आया है, लेकिन फिर भी मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। बट जब मैंने उनकी वो इनर वर्क की थोड़ी बहुत लिस्ट सुनी कि वो लिटरली क्या कर रही है, तो उसमें मुझे बहुत सारी चीज़ें ऐसी लगी जो उनको नहीं पता थी, और फिर मैंने उनको डायरेक्शन दी इस चीज़ के लिए कि उनको करना क्या है आगे, ठीक है। एंड नाउ शी इज़ कम्प्लीटली वेरी हैप्पी। मैं चाहती हूँ कि इनकी जो जर्नी अभी यहीं पे है, ठीक है दोस्तों, अभी यहीं पे है, ये भी अभी हील हो रही हैं आप लोगों की तरह, तो ये जर्नी अभी यहीं पे है। तो आप लोग जो है इनको ना गॉड ब्लेस यू कहें। वो बंदा तो वापस आ गया है इनके पास, ठीक है, लेकिन अब ये अपनी एनर्जी तब तक नहीं देना चाहती जब तक ये कम्प्लीटली हील ना हो जाए। इन्होंने खुद ये बोला है, और इनको जो है डायरेक्शंस मैंने दे दी हैं आगे की सारी तो दोस्तों बस मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ कि आप जो हो इस गुड़िया को जो है बहुत दुख देखे हैं इसने बचपन से अभी तक। तो मैं चाहती हूँ कि आप लोग सब इसको गॉड ब्लेस यू कहें, अपना प्यार दें, ताकि इनकी ज़िंदगी में भी कुछ बदलाव आए। जब आप कलेक्टिव ब्लेसिंग देते हैं ना, सच में बता रही हूँ, ट्रांसफॉर्म होती है। आपने जब डॉक्टर साहब को दी तो डॉक्टर साहब की लाइफ ट्रांसफॉर्म हुई, और सच में होती है। आप सब एक सोल समूह है, तो आप इनको भी ब्लेसिंग दो, ठीक है। मैंने इनको बोला है कि अपने क्रिएटिव साइड को फिर से एक्सप्लोर करें, और डेफिनेटली ये करेंगी, और भगवान करे कि इनको खूब रास्ता मिले, इनकी सारी बाधाएँ ख़त्म हो जाएँ, इनकी ब्लॉकेजेस ख़त्म हो जाएँ। तो आप अपनी सोल सिस्टर को जो है ब्लेसिंग दो, और आप सब जो हैं अपनी ज़िंदगी में बैलेंस हो जाएं, ये भी बैलेंस हो जाए। तो ये था मेरा आज का स्टोरी वीडियो गुजरात की गुड़िया, ठीक है। बाय बाय, टेक केयर।